कैसे अब पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में आत्मघाती हमले से साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं। सिस्टम फेल हो चुका है। मुनीर का कहर ही अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा स्वात में हुआ ये हमला ये बताता है कि पाकिस्तान जो आतंक बोया अब वो उसी आतंक को काट रहा है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान एक साथ आंतरिक आतंकवाद और पीओके में बढ़ते जनाक्रोश दोनों से जूझ रहा है। तो आइए दिखाएं आपको कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। पीओके में जनता का आक्रोश, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, पाकिस्तान में खूनी बगावत, अब आएगी मुनीर की असली शामत। खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले का मतलब क्या है? क्यों आत्मघाती हमलावर ने पुलिस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की? क्या खैबर पख्तूनख्वा के हमले के पीछे टीटीपी का बड़ा प्लान है? पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, लेकिन कैसे हर तरफ से पाकिस्तान के अंदर अशांति मची हुई है? इसका एक सबूत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ आत्मघाती हमला भी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित चुनावों को लेकर लोगों ने आसिम मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ यलगार छेड़ दी है और पीओके के लोग चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। मुनीर का कहर पीओके और बलूचिस्तान में टूट रहा है और लोग आर पार की लड़ाई के लिए सिर पर कफन बांध चुके हैं। और इस बीच अब खैबर पख्तूनख्वा में हुए आत्मघाती हमले ने मुनीर की शामत कंफर्म कर दी है। इस हमले का पूरा सच आपको दिखाएं, उससे पहले आपको आत्मघाती हमले का खौफनाक वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में कबल पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट पर हुए आत्मघाती हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने है। ये हमला शांति रैली के दौरान हुआ। उस समय वहां पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सीसीटीवी वीडियो में धमाके के बाद धुआं उठता और लोग जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि शांति रैली पुलिस स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तभी एक आत्मघाती हमलावर मुख्य गेट के पास पहुंचा और खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब तक किसी भी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे टीटीपी का हाथ होने का शक है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में हुए हमलों का कनेक्शन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और सुरक्षा बलों के बीच चल रही लड़ाई से है। ऐसे में इस हमले का मकसद पुलिस चौकियों, सुरक्षा मुख्यालयों और शांति रैलियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को झकझोरना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सीमा पश्चिम और उत्तर में अफगानिस्तान से लगती है। इन दोनों के बीच की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐतिहासिक डूरंड रेखा के रूप में जानी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जंग इस बात को लेकर है। पाकिस्तान कहता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में अशांति फैला रहा है, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि जिस आतंक को पाकिस्तान ने बोया अब वही उसके लिए भस्मासुर बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई। और बड़ी बात यह है कि एक रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान विद्रोह और अपने ही आतंक की आग में झुलस रहा है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर एक बड़े गेम प्लान को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं। इस्लामाबाद की सड़कें सील कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच फिर से एक बहुत बड़े तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज के पूर्व मेजर और पत्रकार आदिल राजा से लेकर कई सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके लिए सिस्टम के फेल होने और एक हाइब्रिड सिस्टम वाली सरकार लाने का नैरेटिव पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान से सुरक्षित निकाले जाने का ऑफर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।
वैसे भी साल 1947 में आजादी के बाद से आज तक पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और अब एक बार फिर वही इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है और कमान सीधे तौर पर फौज के हाथ में जाने वाली है और मुनीर की मनमानी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ हमारे साथी प्रणय उपाध्याय हैं और प्रणय, आप हमें ये बताइए कि क्या वाकई पाकिस्तान तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है? प्रणय, देखिए सईद, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का फौजी जनरल जब भी ताकत इख्तियार करता है, हासिल करता है, तो उसकी ख्वाहिश या तो अयूब खान बनने की होती है, जनरल जियाउल हक बनने की होती है, या परवेज मुशर्रफ तक वो पहुंचना चाहता है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं और अब उनकी कोशिश हो रही है इससे भी ज्यादा ताकत इख्तियार करने की, यानी पाकिस्तान के संविधान के दायरे में रहते हुए, यानी पाकिस्तान के संविधान में उस तरीके के बदलाव करते हुए कि वो न केवल ताउम्र फौजी वर्दी भी पहन सकें बल्कि ताउम्र वो राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान को पर नजर रखने वाले जो जानकार हैं उनका यह मानना है कि पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म की जो उथल पुथल इस समय देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में जुटा हुआ है, जिसकी अगुवाई खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं। उसके साथ साथ घरेलू राजनीति के अंदर भी उथल पुथल मचा हुआ है और ऐसे में कोशिश हो रही है कि ताकत के जो कड़ियां हैं, ताकत की जो डोरियां हैं, उन्हें और कसा जाए। आसिम मुनीर या जनरल हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी का है वो अपनी ताकत को और कंसंट्रेट करे और इसी लिहाज में ये तमाम थ्योरीज चल रही हैं कि मुमकिन है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाएं और मोहसिन नकवी जो कि बड़े करीबी माने जाते हैं, इस समय पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान की जो मौजूदा नेशनल असेंबली है, उस नेशनल असेंबली के अंदर एक राजनीतिक ताकत जो है वो चाहिए होगी आसिम मुनीर को, तो वो रास्ता कहां से मिल सकता है? उसके लिए थ्योरीज चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कयासों का बाजार है वो गर्म है इस चीज को लेकर कि इमरान खान को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि पीटीआई जो है उसके जो नुमाइंदे हैं, उसके जो सांसद हैं, वो समर्थन कर दें और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से किया जा सके। तो ये बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान में है, जो इस समय सत्ता पर काबिज है, वो उसे हाइब्रिड निजाम कहा जाता है। खुद पाकिस्तान के अंदर इन चर्चाओं के अंदर इसका नाम हाइब्रिड निजाम के तौर पर लिया जाता है, यानी जनता के चुने हुए नुमाइंदे, लेकिन पीछे से उन सब की डोरियां जो हैं वो संचालित होती हैं पाकिस्तान के सेना मुख्यालय से। और हमने देखा है कि साल दर साल, मुकाम दर मकाम जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनकी न केवल राजनीतिक ख्वाहिशें बढ़ी हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उनकी हसरतें जो हैं वो अब बढ़ती चली जा रही हैं। और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका फिलहाल उनके साथ भी है और ईरान की जंग में फंसे अमेरिका को उनकी जरूरत भी ज्यादा है, इसलिए उस जरूरत को वो अपनी घरेलू राजनीति के अंदर भुनाने की कोशिश करने में लगे हैं।